एक्सरसाइज 1.4 को हल करने के लिए हमें दशमलव निरूपण का पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। यह हमने कक्षा 9 में पढ़ा था। शांत दशमलव निरूपण 3 प्रकार का होता है: शांत दशमलव निरूपण, अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण और अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण। शांत दशमलव निरूपण, इसमें दशमलव निरूपण का अंत हो जाता है, अर्थात 1/4 4 से हम 1 को भाग करें तो यह 0.25 बार जाता है और शेषफल 0 हो जाता है। तो इस प्रकार का दशमलव निरूपण शांत दशमलव निरूपण होता है। 3/8 8 से हम 3 को भाग करें तो यहाँ पर भी यह 0.375 बार जाता है और शेषफल 0 आ जाता है। तो इस प्रकार से निरूपित होने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं और हर q 2 की घात n 5 की घात m के रूप का होता है। अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण, जैसे 1/7 7 से हम 1 को भाग करें तो यह 0.142587 बार अगर हम भाग करते हैं तो शेषफल पुनः 1 प्राप्त होता है, अर्थात यह फिर 1 से, चूंकि 1 से भाग देने शुरू की थी और शेषफल पुनः 1 आ जाता है, तो अर्थात यहां से फिर से रिपीटिशन शुरू हो जाता है। अर्थात अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण से निरूपित होने वाली संख्याएं कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि कुछ उसमें जो है बार बार पुनरावृत्ति, अंकों की पुनरावृत्ति भागफल में होने लगती है। इस प्रकार से निरूपित होने वाली संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं तथा हर q 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं होता है। अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण, इसमें संख्याएं समाप्त नहीं होती हैं और उनकी पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। जैसे यहाँ पर है 0.01 001 0001 00001, यहाँ पर हर बार 0 बढ़ता चला जा रहा है, तो इसमें यह आवर्ती नहीं है। दूसरी संख्या 5.02 022 022 0 4 बार 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 हर बार बढ़ रहा है, तो यह पुनरावृत्ति नहीं है। यह अपरिमेय संख्याएं होती हैं और इन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। प्रमेय 1.5, यदि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव निरूपण है, तब x को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q के मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा Q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n 5 की घात m के रूप का होगा, जहां n तथा m धनात्मक पूर्णांक हैं। एग्जाम्पल 0.4 है। 0.4 को हम 4/10 लिख सकते हैं। इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, तो भाग करने पर 2/5 प्राप्त होता है, तो q बराबर 5, जिसको हम 2 की घात 0 5 की घात 1 लिख सकते हैं। क्योंकि 2 की घात 0 का मान 1 होता है, 5 को हम 5 गुणा 1 5 एकम 5 और 1 के स्थान पे 2 की घात 0 लिखा जा सकता है, तो यह 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है। 3/8 गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 2 की घात 3, तो q बराबर 2 की घात 3, तो इसमें हम 5 की घात 0 बढ़ा लेते हैं, तो यह भी 2 की घात n 5 की घात m का रूप है। तीसरा उदाहरण है 7/80, इसके गुणनखंड करें तो यह प्राप्त होता है 2 की घात 4 और 5 की घात 1, तो यह 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है। प्रमेय 1.6, यदि x बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, तो x बराबर P/Q का प्रसार शांत दशमलव निरूपण होगा। प्रमेय 1.5 और प्रमेय 1.6 एक दूसरे की विलोम प्रमेय हैं। पहली प्रमेय यह कहती है कि q का मान 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, और दूसरी प्रमेय यह कहती है कि अगर हर q 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है तो दशमलव प्रसार शांत है। प्रश्नावली 1.4 है। इसमें हमें यह बिना भाग किए यह बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है अथवा नहीं है। इसका इस तरह का प्रश्न प्रत्येक वर्ष 1 नंबर में आता है। तो देखिए, पहले प्रश्न का पहला खंड है 13/3125। रफ में हम हर q के 3125 के गुणनखंड कर लेते हैं, जो कि आपको अच्छी प्रकार से आते हैं।
तो Q के हम गुणनखंड कर लेते हैं तो यह प्राप्त होते हैं 5 की घात 5। इसको हम 2 की घात 0 5 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं। चूंकि हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत दशमलव निरूपण है। दूसरा खंड है 17/8। तो Q बराबर 8। 8 के गुणनखंड होते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, अर्थात 2 की घात 3 5 की घात 0। चूंकि हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। तीसरे खंड में 64/455 है। तो Q बराबर 455। 5 गुणा 7 गुणा 13। हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। चौथा खंड है 15/1600। दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो 5 से भाग करने पर यह 3/320 प्राप्त होता है। Q बराबर 320। इसके गुणनखंड कर लेते हैं तो यह 2 की घात 6 5 की घात 1 का रूप है। चूंकि हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। पांचवा खंड है 29/343। Q बराबर 343। 7 गुणा 7 गुणा 7 अर्थात 7 की घात 3। चूंकि हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। छठे खंड में 23/2 की घात 3 5 की घात 2। Q बराबर 2 की घात 3 5 की घात 2 है। इसमें चूंकि गुणनखंड उन्होंने अपने आप ही करके दिए हैं प्रश्न में, तो इसमें गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत दशमलव निरूपण है। सातवें खंड में 129/2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात 5 है। तो यहाँ Q बराबर 2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात 5 है। चूंकि हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। यहाँ पर जो है अतिरिक्त रूप से 7 की घात 5 आ रहा है, इस कारण से यह अशांत हो जाता है। आठवां खंड है 6/15। इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। 3 से उपअंश और हर में भाग कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 अर्थात 2/5। तो Q बराबर 5 है। तो जिसे हम 2 की घात 0 5 की घात 1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। नवा खंड है 35/50। दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो दोनों अंश और हर दोनों को 5 से काट देंगे तो 5 सत्ते 35 5 दहाई 85 अर्थात 7/10। तो हर Q बराबर 10। 10 के गुणनखंड कर लेंगे तो 2 गुणा 5 2 की घात 1 5 की घात 1। तो चूंकि हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। 10वां खंड है 77/210। 11/30। उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। 7 से अंश और हर में भाग दे देते हैं तो 11/30 प्राप्त होता है। तो Q बराबर 30 अर्थात 30 के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5। तो यह भी हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। प्रश्न संख्या 2 में हमें शांत दशमलव निरूपण ज्ञात करना है। केवल उन खंडों का ही हम शांत दशमलव निरूपण ज्ञात करेंगे जो पहले प्रश्न में शांत दशमलव निरूपण से प्रदर्शित हो रहे हैं। तो इसमें दूसरे प्रश्न का पहला खंड है 13/3125। तो इसे हम भाग करेंगे। भाग करना हम जानते हैं, हालांकि मैंने भाग करके आपको इधर ये दिखाया है, आपको स्वयं आता ही है। तो यह दशमलव प्रसार 0.00416 प्राप्त होता है। तो आगे के प्रश्नों के मैं केवल उत्तर ही लिख रहा हूं। भाग देना तो लगभग सभी छात्र जानते ही हैं, इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। उनके उत्तर मैंने उनके सम्मुख रख दिए हैं। केवल छठे खंड में 23/2 की घात 3 5 की घात 2 है। तो चूंकि संख्या गुणनखंडों के रूप में है तो इसको पहले संख्या बनाना पड़ेगा। तो 2 की घात 3 अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 प्राप्त होता है। 5 की घात 2 5 पंजे 25 और 25 अट्ठे 200 होते हैं, तो 23/200। तो अब आप सरलता पूर्वक इसको भाग कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप ये सारे खंड हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में हमें दशमलव प्रसार दिए हुए हैं और हमें यह बताना है कि यह किस प्रकार का दशमलव निरूपण है और इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं अथवा नहीं, और अगर इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो हर किस प्रकार का होगा। तो पहली संख्या है 43.123456789। तो इसलिए शांत दशमलव निरूपण है, यह है समाप्त हो जा रहा है। तो अतः शांत दशमलव निरूपण है, इससे प्रदर्शित हो चुकी यह शांत दशमलव निरूपण है। तो यह परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और शांत दशमलव निरूपण है तो इसका हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का होगा। दूसरे खंड में ध्यान से देखें तो 0.120 112 2 बार 0 है, फिर है 1 2, फिर 3 बार 0 है, फिर 1 2, फिर आगे 0 बढ़ रहे हैं, अर्थात रिपीटिशन नहीं है, 0 बीच में बढ़ जा रहे हैं। तो यह अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण है, यह अपरिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तीसरा खंड है 43.123456789 9 के इसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब है कि पुनरावृत्ति है, रिपीटिशन है, तो इसलिए यह अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण है और यह परिमेय संख्या है। और चूंकि यह परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किंतु इसका हर Q 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं होगा। इस प्रकार से आपकी 1.4 प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर से लगभग 3 नंबर का एक प्रश्न और 1 नंबर का एक प्रश्न, तो लगभग 4 नंबर का प्रश्न अवश्य ही आता है। यह परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी है, सरल है, तो इसका अध्ययन आप जरूर